सावरिया पारसनाथ शिखर पर भला विराजो रे। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मीटो मीटो जी संकट हमारा। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे 23 तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की। मित्रों, आप देखोगे ना तो हमारे जैन धर्म में बहुत सारे भजन पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर लिखे गए हैं। आप तीर्थ यात्रा पे निकलोगे तभी भी आप देखोगे कि बहुत सारे मंदिर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ भगवान हैं। हम सबकी अखूट श्रद्धा होती है पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर। जो पार्श्वनाथ भगवान ने इतने सारे उपसर्ग सहे हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान सदैव हमारे उपसर्ग दूर करेंगे, वैसे हमें हमारे मन से प्रबल श्रद्धा होती है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में शत शत वंदन करते हुए मैं हूँ पूर्वी, आप सुन रहे हो जैन कथा से पाठशाला तक। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रविवार व्रत की कथा और कैसे करनी चाहिए रविवार व्रत, उसकी पूरी विधि। मित्रों, मैंने अपने अगले एपिसोड में आपको बताया था कि चतुर्मास के इन दिनों में हमें कुछ ना कुछ व्रत ज़रूर करना चाहिए। तो उस व्रत की श्रृंखला में सबसे पहले आ रहा है रविवार व्रत। जी हाँ, रविवार व्रत आषाढ़ महीने के अंतिम रविवार से शुरू होता है और ये रविवार व्रत की बड़ी सुंदर कहानी है। चलिए, मैं आपको बहुत साल पहले ले चलती हूँ वाराणसी में। वाराणसी की बात है। वाराणसी में एक सेठ रहते थे। सेठानी का नाम था गुणसुंदरी। सेठ और सेठानी के पुनः पुण्यदय से बड़े सुंदर 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे। सेठ और सेठानी बड़े धर्म प्रेमी थे और धर्म से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके 6 पुत्र के तो विवाह हो गए थे, पर जो छोटा लघु पुत्र गुणधर था वो कुंवारा था। सेठ और सेठानी और गुणधर सभी लोग जंगल में गए थे घूमने के लिए और वहाँ पे मुनि महाराज के दर्शन हो गए। सेठ की पत्नी ने हाथ जोड़ के महाराज जी से पूछा कि हे महाराज जी, हमें कोई व्रत दीजिए। गुरुवर ने बताया कि आप 5 अणुव्रत का पालन कीजिए। 3 जैसे छोटे छोटे नियम लेने के लिए उन्हें बताया। पर सेठानी ने कहा कि नहीं गुरुदेव, हमें तो आपके चरणों में कोई व्रत लेना है। तब महाराज ने उसे रविवार व्रत करने के लिए कहा। रविवार व्रत की विधि क्या है, मैं आपको वीडियो के अंत में बताती हूँ। सेठानी ने बस महाराज जी से इतना समझा कि मुझे 9 साल तक 9 रविवार करने हैं, पार्श्वनाथ भगवान की माला फेरनी है और उस हिसाब से अपने जीवन को धर्ममय बिताना है। सेठानी ये व्रत लेके घर पे आ गई। घर पे जब उसने इस व्रत के बारे में बताया तो घर के सभी लोगों ने इस व्रत की बहुत निंदा की और उस वजह से उसी दिन से उनके घर में दरिद्रता का प्रारंभ हो गया। इतनी हालत खराब हो गई कि ऐसा दिन आ गया कि उनको भूखा मरना पड़ा। दरिद्रता से दुखी सेठ सेठानी के जो बच्चे थे उन्होंने नक्की किया कि वाराणसी व साकेतपुरी अयोध्या चले गए और वहाँ पे जाके बहुत मजदूरी करके अपना पेट भरने लगे। एक दिन ऐसा होता है कि जो छोटा पुत्र गुणधर रहता है वो घास काटने का हंसिया लेके जंगल में चला जाता है और भूख बहुत लगी थी इसलिए जल्दी से घर पे आ जाता है। घर पे आता है और अपनी भावज से भोजन मांगता है। भावज बोलती है, देवर साहब, आप जंगल गए थे, आप लकड़ी काटने के लिए गए थे, वो हंसिया वही बोला है, जाइए शीघ्र वो लेके आइए, अन्यथा कोई लेके जाएगा और हंसिया के बिना आप लकड़ी नहीं काट पाओगी और लकड़ी नहीं आएगी तो कल हमें भोजन कैसे मिलेगा। तुरंत गुणधर पहुंचते हैं जंगल में, पर क्या देखते हैं कि उसके ऊपर एक बड़ा भारी सर्प बैठा हुआ था। गुणधर उसको देखते ही सोचने लगते हैं, हे भगवान, मैं क्या करूं, अभी हांसिया मिलना बड़ा मुश्किल है और हांसिया मिले बिना भोजन मिलना मुश्किल है। बड़ी भूख लगी थी। उसने दोनों हाथ जोड़ के वितराग भगवान को याद किया। इतने तन्मयता से याद किया, इतने तन्मयता से याद किया कि जिससे धनेंद्र का आसन कंपायमान हो गया। उसने तुरंत पद्मावती को आज्ञा दी कि पार्श्वनाथ भगवान के भक्त को कोई कष्ट हो रहा है, तुम जाओ, उसे क्या तकलीफ हो रही है। पद्मावती देवी पर प्रकट हुई, बोली, पुत्र भय मत करो, ये सोने का हांसिया, सोने का हार और रत्न में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ले जाओ। उसकी खूब श्रद्धा भक्ति से पूजा भक्ति करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएगी।
जब घुड़दर ये लेके घर पे आते हैं तो उसके भाइयों के मन में डर लग जाता है। वो सोचते कि कहीं इसने चोरी तो नहीं कर ली, भूखा क्या नहीं करता। तो जब घुड़दर से उन्होंने पूरा वृत्तांत जाना कि किस तरह से कैसे उन्हें ये प्रतिमा मिली, बहुत खुश हो गए। सबने मिलके भगवान की खूब श्रद्धा भक्ति से पूजा की, खूब व्रत किए और उसी के प्रभाव से धीरे धीरे उनकी गरीबी दूर हो गई। वो जानते थे कि धर्म के प्रभाव से हमारे जीवन में बदलाव आया है और उन्होंने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया। साकेतपुरी के राजा को जब ये बात पता चली तो उन्हें अपनी पुत्री घुड़दर के साथ ब्याह दी। बड़े अच्छे से ये लोग यहाँ पे जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी बाजू जो सेठ सेठानी थे, दरिद्रता से दुखी थे, वहाँ पे कोई मुनि महाराज आए। मुनि महाराज के पास आके उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, हम ऐसे दरिद्र क्यों हो गए हैं। मुनि महाराज ने बताया कि आपके परिवार ने रविवार व्रत की निंदा की थी, इस वजह से आपकी ये हालत हुई है। यदि आप पुनः विधि सहित इस व्रत को करो तो आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। सेठ सेठानी ने भी यह व्रत किया और उस वजह से उनकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और फिर वो भी अच्छे से जीवन अपना बिताने लगे। सेठ के सातों पुत्र जब अपने माता पिता के पास आते हैं और उनको भी दरिद्रता से दूर सुखी देख के सब समझ जाते हैं कि धर्म में बड़ी ताकत होती है। सभी लोग बहुत धर्म में हो जाते हैं, धर्म में लीन हो जाते हैं, पूजा पाठ, सेवा, व्रत, रविवार व्रत आदि व्रत करने लगते हैं और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए यह प्रयत्नशील हो जाते हैं। और आपको पता है इस व्रत के प्रभाव से तीसरे भाव में घुड़दर मोक्ष चले जाते हैं। तो साथ जो सारे परिवार के लोग हैं वो भी यथा योग्य स्वर्ग आदि को प्राप्त कर लेते हैं। तो मित्रों, आपको भी ठीक इसी तरह ध्यान रखना है। छोटे छोटे नियम लेने के लिए तो मैंने आपको बताया था, पर ऐसे आप साथ में व्रत वगैरह भी करोगे तो आपके जीवन को एक नई रोशनी मिलेगी। रविवार व्रत की बड़ी सुंदर कहानी आपने सुनी है। कल जो आषाढ़ मास रहती है उसके अंतिम रविवार से व्रत शुरू होता है, तो आप लोग भी इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। व्रत ना कर सके तो माला ज़रूर फेरिएगा। और इस व्रत में एक छोटी सी पार्श्वनाथ भगवान ऐसी माला भी फेरनी रहती है। क्या होती है इसकी विधि मैं आपको अभी बताती हूँ। तो आप लोग भी इस कहानी को ज़रूर सुनिए, माला ज़रूर फेरिए और हो सके तो व्रत को ज़रूर कीजिए। रविवार व्रत की विधि कुछ इस प्रकार से होती है। हमारी बड़ी माता जी ज्ञानमती माता जी ने बताया है कि आषाढ़ मास के अंतिम रविवार से 9 रविवार तक आपको ये रविवार करने हैं। उसकी विधि तो ऐसी है कि इसके आरंभ के 9 रविवार जो रहते हैं वो रविवार के प्रथम वर्ष में आपको उपवास करना है, द्वितीय वर्ष में 9 रविवार को एकादशी करना है, तृतीय वर्ष में 9 रविवार तक आप छाछ या छाछ से बनी कुछ चीज़ ले सकते हो, एकादशी कर सकते हो। चतुर्थ वर्ष में 9 रविवार को बिना घी का भोजन करना है, पंचम वर्ष में 9 रविवार को नीरस भोजन, षष्ठ वर्ष के 9 रविवार को बिना नमक का आलो भोजन लेना है, सप्तम वर्ष में 9 रविवार को बिना दूध, दही और दूध का भोजन करना है, अष्टम वर्ष में 9 रविवार को उनोदर एवं नवम वर्ष में 9 रविवार के बिना नमक के 9 उनोदर किए जाते हैं। इस प्रकार आपको 81 व्रत करने होते हैं। मित्रों, बच्चे छोटे रहते हैं, जब वो रविवार व्रत करना चाहते हो तो आप उनको एकादशी से भी करवा सकते हो। ऐसे भी हम व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ये जो मैंने आपको सब बताया उसको फॉलो करना। तो आप भी इस व्रत को ज़रूर कीजिएगा। प्रत्येक रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करना, उनका अभिषेक करना, प्रत्येक रविवार को उपवास करना या बिना नमक का भोजन करना, घर के सब आरंभ का त्याग करके विषय कसायों से दूर रहना, ब्रह्मचर्य से रहना और ओम ह्रीम अरम पार्श्वनाथाय नमः इस मंत्र के 108 जाप करना, ये इस व्रत की कथा में कहा गया है। जय जय